अपने YouTube चैनल द ह्यूमैनिटीज़ में स्वागत करता हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध ने कहा था, एक्सपेंडिचर इज़ द ट्रुथ एंड इनकम इज़ फॉल्स। बिल्कुल अंग्रेजी में नहीं कहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खर्च ही सत्य है और आय यानी इनकम झूठ है, भ्रम है, माया है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये खर्चे की और इनकम की ये बातें क्यों कर रहे हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। कुछ लोगों ने अपनी नज़रें बोर्ड पर ज़रूर लगाई होगी और पता चल गया होगा कि हम बजट की बात कर रहे हैं। बजट, जी हाँ, ये बजट ही क्यों, आपको पता होगा, नहीं पता तो बता ही देते हैं कि 1 फरवरी को बजट आने वाला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि बजट जो है हमारे राष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दस्तावेज है और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, बल्कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हमारी कि हम बजट को जानें। और एक आम आदमी बजट के बारे में कुछ नहीं जानता। कहते हैं कि बजट को या तो नेता समझते हैं, नहीं गलत बोल दिया मैंने, नेता तो बिल्कुल नहीं समझते, या तो प्रशासनिक अधिकारी समझते हैं जो बजट बनाते हैं, या फिर एग्ज़ाम देने वाले और उसमें भी ख़ास जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं यानी IAS वाले, उनको समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता। और इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश का एक राष्ट्रीय महत्व का एक दस्तावेज है और इसके बारे में नहीं पता। ऐसा सोचो कि आपके घर में खजाना रखा है और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं, कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही है। और मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, बल्कि ये सवाल हैं। क्यों लिख दिए? क्योंकि इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले से इसलिए रख दिए कि वैसे ही थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, तो मैंने ये लिखने का टाइम पहले बचा लिया, पहले लिख कर रख लिया। और आपको थोड़ा सा सब्र रख कर इसे देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है और आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। और उसके बाद में ये मेरा पूरा यकीन है कि आपको बजट समझ में आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन सवालों के हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। पहला कि बजट है क्या, दूसरा कि सरकारी खजाने कौन कौन से हैं, तीसरा कि बजट की अहमियत क्यों है, हम क्यों समझें, क्यों जानें, थोड़ी सी तो बात देख ही ली हमने। अगला है बजट क्यों बनाया जाता है, बजट की ज़रूरत क्या है, फिर है बजट कैसे तैयार किया जाता है, फिर बजट जो है उसका एक साल होता है, वो यही क्यों, किसी और कोई क्यों नहीं, फिर एक हलवा सेरेमनी होती है, इसके बारे में बहुत चर्चा होती है हमारे देश में। बजट का पता हो ना हो, लेकिन हलवा खाने नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और इसकी चर्चा खूब करते हैं। फिर बजट जो है अब फरवरी में आने वाला है ना, तो फेब में क्यों आता है, बजट की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से बजट जो है वो पेश किया जाता है, बजट के टाइप्स क्या है, बजट जो है समझने के लिए टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको समझनी होगी। देखिए, इस लेक्चर में इस बात का ख्याल रखा गया है और मैं रखूँगा कि आम आदमी भी इसे समझ सकें। और बहुत सारी, देखो वैसे तो बजट को समझने के लिए पूरी एक किताब भी कम पढ़ सकती है और घंटों के लेक्चर्स भी कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बजट जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा समझने में बुद्धि लगानी पड़ती है और बहुत सारी बातों का पहले से हमें पता होना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको लेमन यानी एक आम आदमी की भाषा में समझा दिया जाए। और बजट को जब भी आप दिमाग में बजट का शब्द जब भी आपके दिमाग में आए तो आपको यूँ ना लगे कि यार ये तो कोई अलग ही ग्रह की चीज़ है। नहीं, ये अपने ग्रह की है, बल्कि एक नेशनल इम्पोर्टेंस का एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, हमें पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कि बजट क्या है। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि हमारे जो सरकारी खजाने हैं उसका लेखा जोखा है। यानी बजट जो है वो राजकोषीय नीति से संबंधित है। राजकोषीय नीति, अब राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति होती है
गवर्नमेंट के जो हमारे राज यानी गवर्नमेंट और कोष माने खजाना, यानी खजाने से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती है वही क्या है, बजट है। ठीक है, अगर और मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश करूं तो बजट जो है वो कितना आया और कितना गया, आय और खर्चे का लेखा जोखा है। कौन सी आय, सरकारी आय। सरकारी आय और सरकारी व्यय का लेखा जोखा ही क्या है, बजट। यानी सरकार जो है एक साल के अंदर, एक साल में कितना कमाएगी और फिर कितना खर्च करेगी, इसका लेखा जोखा ही क्या है, बजट है। अब आप बजट समझ गए। बजट हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल में आपने देखा होगा। बोलचाल के इस्तेमाल में हम कहते हैं कि भाई कोई काम करना हो तो कि बजट नहीं है, इस बार बजट नहीं है, बजट आएगा तो ये होगा, बजट होगा। तो बजट कुछ नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है और आपने खर्च कितना किया, उसका लेखा जोखा ही बजट है। और यही देश के संबंध में, जब देश की बात हो, सरकार की बात हो तो देश के बारे में हो जाएगा। अब यहाँ सरकारी खजाने कौन कौन से, ये जानने की जरूरत क्यों है, क्योंकि देखिए सरकारी खजाने से ही तो ये आय और व्यय होगा। तो ये 3 सरकारी खजाने हैं हमारे यहाँ, 3 सरकारी खजाने हैं। एक है संचित निधि, एक है आकस्मिक निधि और एक है लेखा निधि। ठीक है, ये 3 जो है हमारी निधि है, मानी फंड है। इसमें से अब इसमें किसमें क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन इनमें से पैसा निकालते हैं। अब बजट की अहमियत क्यों है, तो बजट की अहमियत आप इस बात से देखिए कि मैंने आपको रिपब्लिक वाले वीडियो में ये बात समझाई थी कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें सर्वोपरि कौन होती है, जनता होती है। और ये हमारा पैसा है और हमारे पैसे में से कहाँ से पैसा आया, कहाँ लगा, कितना लगा, क्यों लगा, इन सारे सवालों के जवाब हमें पता होना चाहिए। इसलिए हमें बजट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बजट की अहमियत है। हम क्यों समझे, इसीलिए समझे कि आपका पैसा, आप मालिक है भाई, और आपने अपने नौकरों को यानी सरकार को ये जिम्मेदारी संभाल रखी है कि भाई क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जनता जो होती है, जो जनता होती है वो बड़ी तादाद में होती है, काफ़ी बड़ी संख्या में होती है, फिर समझदार नहीं होती, ज़्यादातर तो नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, टेक्निकल बातें नहीं पता होती, प्रशिक्षित नहीं होते, तो वो सारे काम नहीं कर सकते। इसलिए हमने जिम्मेदारी दे दी कुछ लोगों को, उन्हें सरकार कह दिया और वो हमारी तरफ से उस खजाने का ख्याल रखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि बजट में क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगला है बजट क्यों बनाया जाता है, यानी बजट बनाने की ज़रूरत क्या है। तो आप अपनी तरफ से सोचिए ना कि बजट क्यों बनाया जाता है। बजट बनाया जाता है ताकि आप प्लानिंग कर सकें, यानी आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, रिसोर्सेज यानी आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास धन कितना है, आपको उस धन को कहाँ कहाँ लगाना है। तब आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी प्लानिंग। तो प्लानिंग करने के लिए बजट बनाया जाता है। देखिए मैं बच्चों को अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं कि आपको जो है कोई 1 लाख रुपए दे दे घर वाले 1 हफ्ते के लिए कि आप खर्च कीजिए मज़े से, तो आप कोई प्लानिंग थोड़ी ना बनाएंगे। अब ये मत कहना मैं तो बाइक ले आऊँगा, आईफोन ले आऊँगा, तो फिर तो और मिलवाने पड़ेंगे। आप नॉर्मल खर्च 10-20 रुपये करने वाले हैं और आपको 1 लाख रुपए दे दें तो आप प्लानिंग करने की सोचेंगे नहीं ना। क्यों, प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि पैसा इतना है और टाइम है 1 हफ्ता। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो तो हमें कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको तो पता है हमारे देश की आबादी यूरोपियन कंट्रीज से सारे ज़्यादा है, 50 देशों को मिला ले तो ज़्यादा है, और हम और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारी आबादी तो क्या है, ज़्यादा, और हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन माने क्या, संसाधन माने हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, जो हमें जीने के लिए ज़रूरी है, वो है कम। तो आबादी ज़्यादा है
संसाधन कम है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसलिए बजट बनाया जाता है। अब बात यह है कि सिर्फ इसीलिए नहीं, कुछ और भी इसकी वजह हो सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम समझना होना पड़ेगा, यानी राजनीति कैसे काम करती है। तो आपको पता है कि हम जो है जनता इलेक्शन करते हैं, और इलेक्शन में हमने एमएलए और एमपीज़ को चुना, एमएलए को राज्य की विधानसभा में भेजा और एमपीज़ को संसद में भेजा, और ये संसद सदस्य से निकलकर कुछ मेंबर जो है इसमें से निकलते हैं और ये बनाते हैं सरकार, यानी एग्जीक्यूटिव। इसे ही अक्सर हम सरकार कह देते हैं, और ये हो गए संसद, इसे संसद कह देते हैं। संसद सदस्य है, ये सारे ही संसद सदस्य, लेकिन इन्हें हम सरकार कहते हैं, इन्हें संसद कहते हैं। ये खर्च करती है। अब भाई बात ये है कि पैसा तो जनता का है, और जनता ज़्यादा है, बड़ी है, अशिक्षित है, प्रशिक्षित नहीं है, एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। तो हमने ये जिम्मेदारी दे दी हमारे सांसदों को, और इन्हीं सांसदों में से सरकार बना ली। अब सरकार पैसा खर्च करेगी, सरकार क्या करेगी? पैसा खर्च करेगी। अब सरकार पैसा खर्च करेगी तो सरकार तो किसी पर भी कर सकती है, अपने लिए कर सकती है, किसी और के लिए कर सकती है, रिश्तेदार के लिए कर सकती है, स्विट्ज़रलैंड में या कहीं और देश में पैसा इकट्ठा कर लेगी और अपने मज़े करेगी। इसलिए इस सरकार पर नियंत्रण भी करना ज़रूरी है। तो बजट जो है, एक परिभाषा ये हो सकती है बजट की कि बजट ये जो हमारे सरकारी खजाने हैं, इसमें से पैसे निकालने के लिए हमें संसद से जो अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन, उस प्रक्रिया, वो जो प्रक्रिया होगी उसे ही क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। देखिए ये बात आप ख्याल रखिए कि बजट जो है उसमें से 1 रुपया भी सरकार बिना संसद की परमिशन के नहीं निकाल सकती, और संसद यानी जनता। और सरकार को संसद से पैसे निकालने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना होता है वो प्रोसेस कहलाती है बजट। अब मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। तो क्या होता है कि ये संसद सदस्य हमारी तरफ से सरकार पर कंट्रोल रखते हैं कि सरकार जो है कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही भाई, सरकार जो है अपने लिए तो पैसा खर्च नहीं कर रही। और क्या हो सकता है? और ये है कि आप जो है इस बजट के जरिए जो हमने प्लानिंग बनाई, तो हमारी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज़ क्या है, मान लेते हैं। आप जो है सरकार, हमें पता है कि हेल्थ यानी हमारे स्वास्थ्य पर खर्च ज़्यादा करना चाहिए, सरकार को एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, हमें चलने के लिए रोड्स, रेलवेज़ ये चाहिए, तो सरकार को वहाँ पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं, कहाँ करने हैं। तो हमारी प्राथमिकताओं के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। हमारे पास अगर पहले से जो जानकारी होगी कि हमें पहले क्या चाहिए, बाद में क्या, तो हम उसके हिसाब से पैसा खर्च कर सकते हैं। इसलिए बजट बनाते हैं, उसमें लिख देते हैं कि क्या है। और क्या हो सकता है? और ये है कि आपने अगर पहले से कोई स्कीम बना रखी है, पहले से कोई प्रोग्राम बना रखा है, पहले से ही कोई आपने पॉलिसी बना ली, तो उसका बेटर मैनेजमेंट हो जाता है, प्रबंधन हो जाता है। कैसे? कि भाई आपके पास पहले से लेखा जोखा है, तमाम चीज़ें हैं, वो कितनी कामयाब, मान ली कोई स्कीम बनाई, कितनी कामयाब हुई, कितनी नहीं हुई, क्या उसमें करना बाकी है, क्या उसमें होना है, तो उसका अच्छे से मैनेजमेंट हो जाता है। और क्या हो सकता है? और ये है कि सरकार को, ये जो सरकार पैसा खर्च कर रही है खुले तौर पर, हज़ारों करोड़ों रुपए यहाँ लगा दिए, हज़ारों करोड़ों रुपए यहाँ लगा दिए, इतने पैसे यहाँ लगा दिए, सरकार को रिस्पॉन्सिबल भी तो बनाए। सरकार को कहें तो सही कि भाई आप जो है अकाउंटेबल हैं, उत्तरदायित्व तो आपका, आपको बताना होगा कि पैसा कहाँ खर्च किया और कहाँ नहीं। अब सरकार कैसे बताएगी इस बात को? अगर सरकार ने पहले से लिखा होता कि यहाँ से पैसे आए और यहाँ पैसे जाने हैं, ये बात अगर सरकार ने पहले से लिख ली होती तो बता देगी। अगर नहीं लिखेंगे तो कैसे बताएंगे? इसलिए बजट में पहले से लिखा जाता है। यही तो होता है बजट, कि कितना आया कितना गया।
तो सरकार पहले से लिख लेती है, तो सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाए कि देखिए आपने कहा था कि एजुकेशन पर इतना खर्च करेंगे, आपने कहा था कि रोड्स पर इतना खर्च करेंगे, हेल्थ पर इतना खर्च करेंगे, कहाँ है वो खर्च, कहाँ है वो रोड्स, कहाँ आपने शिक्षा पर कहा, कहाँ है वो पढ़े लिखे लोग, कहाँ हैं नौकरियाँ। ये सवाल हम पूछ सकते हैं, क्यों? हमारे पास बेस होगा, हमारे पास पहले से चीज़ें होंगी, कहा कि आपने ये कहा था, आपने कैसे कर दिया, कैसे नहीं किया। तो इसलिए बजट को बनाया जाता है। अब बजट कैसे तैयार होता है, तो इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, आपको पता है हमारे देश के कामकाज को बहुत सारा कामकाज है, तो अलग अलग लोगों को, अलग अलग मंत्रालयों को अलग अलग कामकाज दे रखा है। तो उसमें से जो पैसे वैसों का देखता है काम, वो है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वित्त मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मंत्रालयों का मामलों का मंत्रालय, वो जो है इसे देखता है, वो उसे बनाता है। कैसे बनाता है? वो कहता है कि भाई ये तो पूरे देश के लिए होगा ना, पैसा कहाँ खर्च करना, कितना है, तो सारे डिपार्टमेंट, सारे मंत्रालयों को भेज देता है रिपोर्ट। कहते हैं भाई आपको पास कितने पैसे आए और आपको कितने पैसे चाहिए और कहाँ कहाँ खर्च किए, भाई रिपोर्ट भेजो। तो सारे डिपार्टमेंट से वो रिपोर्ट्स आ जाती है और वहीं से फिर वो इकट्ठा करके, और वहाँ जो वित्त मंत्रालय में सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी हैं, वो बजट को तैयार करते हैं। और बजट को, इसमें से एक क्वेश्चन पहले लेते हैं कि बजट को जब तैयार होने में ये हलवा सेरेमनी क्या है? हलवा सेरेमनी कुछ नहीं है, हमारी वो जो इंडियंस की आदत है ना कि कोई भी अच्छा काम हो जाए, चलो कुछ मीठा हो जाए, तो वो ये वही है, और हलवा सबको पसंद है। तो कहा बजट बना रहे हैं भाई, पूरे देश का लेखा जोखा बना रहे हैं और पैसे आएंगे, इनकम आएगी, तो पार्टी तो बनती है भाई, तो फिर पार्टी शुरू हो जाती है। तो एक और वजह है, एक्चुअली क्या होता है कि वित्त मंत्रालय, ये जो बजट होता है ना, बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, बहुत सीक्रेट, सरकार गुप्त रखती है, किसी को जाने नहीं देती। तो पहले तो क्या था कि 15-20 दिन तक लोगों को जो बजट बनाने के लिए इन्वॉल्व होते थे, उन सबको वित्त मंत्रालय में कैद कर देती, मोबाइल वगैरह जब्त, घर वालों से संबंध जब्त, सब बंद, कुछ नहीं, खत्म, राहुल जी कहते हैं ना, खत्म, बाय बाय टाटा। तो लेकिन वित्त मंत्रालय जो है, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इतने तो दिन नहीं, तो कम से कम 5-7 दिन जो है वो उन ऑफिसर्स को, वो अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको बंद कर लेती है मिनिस्ट्री। आपको पता है हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, उसके दोनों तरफ एक है साउथ ब्लॉक, एक है नॉर्थ ब्लॉक, यहीं सारा मंत्रालय वगैरह सिस्टम बैठता है। तो वहीं वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में सब सेट हो जाते हैं। तो 5-7 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, तो इनको कुछ तो मीठा खिलाया जाए। तो ये हलवा सेरेमनी इस बात का इंडिकेशन है कि अब जो है बजट आने वाला है, तैयारियां एकदम कंप्लीट होने वाली है, शुरू हो चुका है मामला। अब अगला देखिए, एक सवाल ये निकलता है कि बजट ईयर ये 2 क्यों भाई, क्या लफड़ा? सीधा सीधा नहीं कह सकते। 2023 का बनाना चाहते हो ना आप बजट, आप 2023 का बजट बनाना चाहते हो तो सीधा लिखो 2023। ये कंफ्यूजन क्यों भाई, 2023-24 क्यों लिख रहे हो? देखिए इसके पीछे तो एक लंबी कहानी है, और उस लंबी कहानी में हम कभी बाद में जाएंगे। फिलहाल ये समझ लिए कि हमारा जो ये लेखा जोखे का जो सिस्टम है, उसके लिए जो साल हमने डिसाइड कर रखा है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये अंग्रेजों ने किया था भाई, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा ही था। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक साल माना जाता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसलिए ये 2 ईयर साथ में लेनी पड़ती है, 23 और मार्च अगले साल आएगा तो 24। इसलिए बजट में ये 2 साल का लफड़ा रहता है। अगला सवाल ये है कि बजट फेब में ही क्यों आता है, फरवरी में क्यों आता है, मार्च अप्रैल मई जून में क्यों नहीं? तो देखिए इसका सवाल ये है, जवाब ये है कि पहले जो बजट आता था वो फेब के लास्ट दिनों में आता था, लास्ट डेज, और अब जो आता है वो फेब का पहले दिन आता है, पहले वर्किंग डे माने जहाँ काम होता है, अब संडे आ जाए तो क्या करें, तो पहले दिन आता है, और ये पहले आता लास्ट में। होता ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, पैसों का लेन देन, वहाँ जो है वो संसद शुरू होता है 1 अप्रैल से,
और पहले फरवरी के लास्ट में जब ये रखा जाता था तो ये डेट आगे बढ़ जाती थी, यानी 2-3 महीने तो लगेंगे ना भाई। इस पर चर्चा होगी, देखेंगे हम कि बजट जो है प्रक्रिया क्या है, आगे देखेंगे हम कि बजट की प्रक्रिया चर्चा वगैरह होगी तो टाइम लगता है, बजट ऐसे ही पास नहीं कर दिया जाता, तो उसमें चर्चा होती है। तो क्या होता है कि इसमें टाइम लगता है, तो इन्होंने क्या सोचा कि 1 अप्रैल तक तो वो होता नहीं है। अब 1 अप्रैल नहीं होता तो संसद की बिना अनुमति के, याद करो मैंने बताया था संसद की अनुमति लेनी पड़ती है पैसे खर्च करने के लिए सरकार को। अब 1 अप्रैल से काम शुरू हो जाता है और संसद से अनुमति मिली नहीं, तो फिर क्या होता है कि उन्हें इमरजेंसी में पैसे संसद से लेने पड़ते हैं। तब उस झंझट से बचने के लिए 2017-18 में गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा कि भाई आप 1 फरवरी को ही पेश कर देते हैं, 1 फेब को। इससे क्या होगा कि आपको फेब का पूरा महीना मिल जाएगा और मार्च का पूरा महीना मिल जाएगा। किस लिए? चर्चा करने के लिए। अभी देखेंगे हम प्रक्रिया में यही तो होगा, चर्चा करने के लिए पूरे 2 महीने मिल जाएंगे और इन 2 महीने में आप बजट पास हो जाएगा। बजट तो पास होता ही है, चर्चा कुछ भी हो सकती है, तो बजट पास हो जाएगा और फिर सरकार पैसे लेने के लिए अधिकृत हो जाएगी, ऑथराइज्ड हो जाएगी। इसलिए ये काम किया गया 2017-18 में, फरवरी को पहले को पेश किया जाता है। समझ में आ गया? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बजट प्रक्रिया क्या है। तो देखिए बजट प्रक्रिया वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, डिफिकल्ट इस मानने में कि संवैधानिक काम है, संसद की अनुमति लेनी पड़ती है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ती है। उन इतनी टेक्निकल बातों में नहीं जाएंगे हम, वैसे ही वीडियो लंबा हो रहा है। तो समझते हैं कि बजट देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है और विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में वो चला गया, सबको कॉपीज मिल जाती है। अब इस पर डिस्कशन होगा, ठीक है, इस पर चर्चा होगी और सरकार बताएगी कि भाई हमने ये किया। बजट में देखिए अनुमान होता है, बजट में क्या अनुमान, एस्टिमेट किया जाता है कि अगले साल कितने पैसे आएंगे और कितने लगेंगे और पिछले साल कितने आए और कितने लगे, इस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है। तो वहाँ संसद में पेश कर दिया जाता है, सभी मेंबर्स को कॉपी मिल जाती है। अब वो सवाल पूछ सकते हैं, सरकार उनको जवाब देती है, ये सारी बातें उनमें होती हैं। और फिर अगर किसी को दिक्कत है, मान लेते हैं हम डिस्कशन होगा ना, हमने जिम्मेदारी दी है, जनता ने जिम्मेदारी किसको दी है, संसद सदस्यों को, तो वो अब संसद सदस्य उनको सवाल करेंगे। मान लेते हैं किसी मंत्रालय ने, किसी डिपार्टमेंट ने क्या किया कि मान लो कि हेल्थ को छोड़िए, हेल्थ तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, मान लेते हैं कि आपने जो है कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट पर पैसे लगने थे, मान लेते हैं 5 करोड़ और मंत्रालय ने भेज दिए 50 करोड़, तो संसद सदस्य जांच कर सकते हैं कि भाई आप ये 5 करोड़ रुपए लगने थे, 50 करोड़ कैसे, तो फिर उस पर क्या होता है, कटौती हो सकती है और कटौती होकर फिर वापस जाता है। और ऐसे इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए लास्ट में फाइनली वो पास कर दिया जाता है और पास करने के बाद में सरकार जो है वो ऑथराइज्ड हो जाती है कि अब वो पैसे आधिकारिक रूप से निकाल सकती है और खर्च कर सकती है। ये हो गई प्रक्रिया। अब ये है कि बजट के टाइप्स, तो देखो ये भी टेक्निकल है, लेकिन हम टाइप्स में बस देख लें कि घाटे का बजट बनाया जाता है। सरकार जो है घाटे का बजट बनाती ही क्यों, ताकि घाटे और हानि में फ़र्क है भाई, ये ध्यान रखना, लॉस और डेफिसिट इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो घाटे का बजट बनाती है, क्यों बनाती है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ बनाती है। शॉर्ट में ये समझिए कि जब हम पैसे लेंगे ज़्यादा और उस पर खर्च करेंगे तो देश की इकॉनमी बढ़ेगी, फिर सरप्लस भी बन सकती है, ये विकसित देश बनाते हैं। फिर देखिए ये जो बैलेंस्ड कि जितना आया उतना ही खर्चा करें, ये बैलेंस्ड अप्रोच है। और हो सकता है लाइन आइटम, ठीक है, प्रोग्राम, आउटकम बजट, परफॉर्मेंस बजटिंग और जेंडर बजटिंग, इस तरीके के बहुत सारे बजट हैं, टेक्निकल है, थोड़ा समझना पड़ता है। बस इतना समझिए कि इन सब में ये होता है लाइन, प्रोग्राम, आउटकम, परफॉर्मेंस की आपने जिस क्षेत्र के लिए जो पैसे लगाने थे उसके बारे में कितना वो कर पाए आप और कितना नहीं कर पाए, कितना करना बाकी था, ये सारी बातें देख ली जाती। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, लास्ट सवाल, कि बजट समझने के लिए टेक्निकल टर्म्स। तो देखो बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं आपको सिर्फ एक समझा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है रात दिन काम आने वाली है।
जीडीपी जीडीपी जीडीपी, आए दिन जो है सुबह शाम जीडीपी की बातें होती है। तो देखो जीडीपी को ध्यान से सुन लेना। जीडीपी क्या है? जीडीपी जो है कोई भी देश होता है वो लगभग 1 साल लेता है। तो 1 साल में किसी देश के 1 साल में उसका जो एरिया है, देश का जो क्षेत्र है, उसमें कितनी वस्तुएं पैदा हुई, वस्तुएं या सेवाएं जो भी है, कितना प्रोडक्शन हुआ, फिर उसका वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और उसका मिला दे टोटल, उसका क्या मिला दे टोटल। तो एक देश में 1 साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितनी भी चीज़ें बनी, जितनी भी सेवाएं बनी, अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तो चीज़ तो देता नहीं, वो तो लिख कर दे देता है, चीज़ तो देता है, यानी दवाई तो देता है मेडिकल स्टोर वाला। अब वो उसने जो दिया वो क्या है? सर्विस। अरे हम ही को देख लो, हम आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, कोई चीज़ थोड़ी दे रहे हैं। तो जो भी सेवाएं और जो भी उत्पाद, जो भी वस्तुएं हुई, उन सब को मिला दो, आप टोटल कर दो, फिर पैसे निकाल लो कि कितने पैसे हुए, उसको ही कहते हैं जीडीपी। समझ गए बात को? फिर थोड़ा थोड़ा फर्क करके जीएनपी हो जाता है, नेशनल, पूरे देश की इनकम को ही नेशनल इनकम को कह देते हैं। फिर उसमें पॉपुलेशन का भाग दे देते हैं, तो हर किसी की एक किया जाती है, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म वगैरह। अब एक आपको और समझा देता हूँ कि जो बजट है, जो हमारा बजट है, उस बजट में देखिए उसका थोड़ा रूपरेखा देखिए, थोड़ा ढांचा देखिए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे। अब मिटाएं क्या? यहाँ देख लेते हैं। ये जो हमारा क्या है? बजट है। ये बजट जो है हमारा, इसकी रूपरेखा है कि इसमें एक तो होता है जो सरकारी है या सार्वजनिक है, सार्वजनिक आय होगी, आय, और एक होता है सार्वजनिक व्यय, व्यय यानी खर्चे की। यहाँ आय की बात करेंगे कितना आया, और यहाँ खर्चे की बात करेंगे कितना हुआ। इसमें जो है एक होता है रेवेन्यू यानी राजस्व इनकम, और एक होती है कैपिटल इनकम, ठीक है। यहीं सेम ऐसा ही यहाँ होता है, यहाँ होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस 2 शब्द का आप मतलब समझ लो। रेवेन्यू का क्या है? इनकम। देखो यहाँ भी इनकम रेवेन्यू हो रही है और यहाँ भी इनकम हो रही है, लेकिन 2 टाइप की है। तो देखिए जब हम कमा कर लाते हैं पैसा तो वो है रेवेन्यू, और जब हम अपनी संपत्ति बेचकर अपना घर बेच दें, ठीक है, अपना कोई कीमती सामान बेच दें, तो वो उसे कहते हैं कैपिटल। तो इनकम 2 ही तरीके से कमा सकती है, हो सकती है भाई। तो अगर हम कमा लें किसी भी तरीके से, इलीगल नहीं होना चाहिए। आप सोचोगे हाँ इलीगल तरीके से, ना ये नहीं, सरकार पकड़ी। तो रेवेन्यू इनकम ये है कि आप जो है वो ऐसी इनकम जहां आपको बार बार हो सकती है, कमाने से आएगी, आपको किसी को लौटाना नहीं है, आपने कमा ली तो आपकी होगी, उसे कहते हैं रेवेन्यू इनकम। और कैपिटल इनकम कहते हैं जहां आपकी कोई संपत्ति थी, कोई एसेट्स थी, ठीक है, आपने उसे बेच दी फिर आए, इसका ही उल्टा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसा खर्च जहां कोई वापस नहीं आने वाला, एक बार दे दिया सो दे दिया, लेकिन आपकी संपत्ति नहीं बिकी, कुछ नहीं बिका। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख ही रहे हो कि आपकी संपत्ति बिक गई, आपने खर्च किया अपनी संपत्ति बेचकर। देख रहे हो कि अपने शौक पूरे करने, कहावत है कि अपने शौक पूरे करने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेच रहा है, तो वही ऐसा काम है। तो देखिए इन 11 सवालों में हमने बजट, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, आपको देखना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बजट क्या है, क्यों है, कैसे है। 11 सवालों में हमने पूरा जोर लगाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि आम फहम में, आसान भाषा में, सरल शब्दों के साथ आपको ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय महत्व का एक डॉक्यूमेंट है। आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको समझना ही चाहिए, तभी हम अपने देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकेंगे। क्योंकि एक सशक्त और जागरूक और इन्फॉर्म्ड यानी जानकारी वाला नागरिक ही अपने देश को आगे पहुंचा सकता है। वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कहावत है ना आपने कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो बजट आया चला गया, किसको पता। पैसे कहाँ से आए कहाँ से गए
किसको खबर? कितना आया, कितना खर्च किया, कितना करना चाहिए था, कहाँ करना चाहिए था, कहाँ ज़रूरी था, प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए थी, क्यों होनी चाहिए थी, इन सवालों से हमारा कोई वास्ता नहीं रह जाता और सरकार जो है वो मन मर्जी करने के लिए फ्री होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है एक सशक्त नागरिक बनकर हमारे देश को आगे बढ़ाने में पूरी भूमिका निभाएंगे। और यहाँ तक आप रुके हैं और नहीं रुके हैं और लास्ट में पहुँचे हैं, तब भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ही जल्दी ही इसी पर बजट का क्या क्या आएगा और आम आदमी के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं, एक वीडियो के साथ हम मौजूद होंगे। शुक्रिया।